तो भाई लोग, क्या तुम नारुतो देख रहे हो? तो चक्रा कंट्रोल, टेल बीस्ट और डिफरेंट जुत्सुस के बारे में जरूर सुना होगा, पर क्या तुमको पता है इन सब का शुरुआत कहाँ से हुआ था? मतलब पहला टेल बीस्ट कहाँ से आया था और पहला जुत्सु किसने बनाया था, और साथ में शारिंगान और ब्याकुगान का भी ओरिजिन पता चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो नारुतो सीरीज से लगभग 1000 साल पहले एक सेलेस्टियल बीइंग अर्थ पे आया था। बोले तो एलियन ना रे, इसका नाम कागुया ओत्सुकी था। इन ओत्सुकी लोगों का सिंपल फंडा है, जिस भी प्लेनेट पर जाते हैं उन पर एक पेड़ लगाते हैं। ना ब्रो, कोई अच्छा काम करने के लिए नहीं, प्लेनेट्स की एनर्जी और हरियाली चूसने के लिए। इन लोगों को बस पावर सोखना था। इस पेड़ को गॉड ट्री या फिर डिवाइन ट्री कहा गया, जो कि बड़ा होकर एक पावरफुल चक्रा फ्रूट देता है। और कागुया ओत्सुकी को इसी गॉड ट्री के देखभाल के लिए भेजा गया था, ताकि वो चक्र फ्रूट को कलेक्ट करके रिन शारिंगान को एक्टिव कर पाए। पर जब कागुया अर्थ पे आई तो लैंड ऑफ एंसेस्टर वाले उसे पकड़ लिए और अपने राजा लॉर्ड डेंजी के पास लेके गए। थोड़ा पूछताछ के बाद अपना नाम बताती है। कुछ दिनों के बाद अर्थ और लॉर्ड डेंजी दोनों ही इसको पसंद आने लगता है और अब इसे अर्थ पे पीस चाहिए। बहन जी, जरा बताओगे इस पेड़ के रहते ये कैसे पॉसिबल है? जो भी हो, पर कुछ दिनों के बाद एक लेक के चक्कर में लैंड ऑफ एंसेस्टर और उसके पड़ोसी देश लैंड ऑफ थाट के बीच बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। लैंड ऑफ एंसेस्टर बहुत छोटा देश था और लॉर्ड डेंजी वार भी नहीं चाहता था, इसीलिए वो एक फरमान जारी करता है कि जो भी लड़ाई झगड़ा करेगा उसको मार दिया जाएगा। पर लैंड ऑफ थाट वाले बहुत कमीने थे, वो लोग कागुया को किडनैप करने चला जाता है। तब कागुया अपने सेल्फ डिफेंस के चक्कर में कुछ लोगों को मार देती है, जिस मौके का फायदा उठा के लैंड ऑफ थाट वाले पॉलिटिक्स खेल जाते हैं और दोनों लैंड के सोल्जर इनके पीछे पड़ जाता है, जिसको देख के कागुया का इंसानियत के ऊपर से भरोसा एकदम उड़ जाता है और अपने बचाव के चक्कर में गॉड ट्री के चक्रा फ्रूट को कंज्यूम कर लेती है और अपने रिन शारिंगान को एक्टिव करके इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट कर लेती है। जानकारी के लिए बता दो, इन्फिनिट सुकुयोमी एक टाइप का गेंजुत्सु है जो कि बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो आई बेस्ट जुत्सु है वो सबसे पहले आया था, क्योंकि कागुया के पास शारिंगान और ब्याकुगान दोनों ही था। तो इन्फिनिट सुकुयोमी से आधे लोग का याददाश्त खत्म कर दिया जाता है और बाकी लोगों को ककुन में कैद कर दिया जाता है, जिसमें लॉर्ड डेंजी भी शामिल था। बेचारा, उसको कभी पता ही नहीं चल पाया कि कागुया मिम्बा थी और वो बाप बनने वाला था। और यही ककुन बने लोग आगे जाके व्हाइट जुत्सु आर्मी बनते हैं। इस टॉपिक को जाने दो, बाद में कभी बात करते हैं। तो ये सारा कांड होने के बाद वार खत्म हो जाता है, जिसके कुछ दिनों के बाद कागुया को 2 बच्चे होते हैं, हामुरा और हागुरुमो। हामुरा के पास ब्याकुगान रहता है और हागुरुमो के पास शारिंगान। सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन इन दोनों को अपने मम्मी के सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। कागुया क्या करती थी कि हर साल रिचुअल के नाम पे बहुत सारे लोगों का गॉड ट्री को बलि देती थी, ताकि यही लोग बाद में उसका व्हाइट जुत्सु आर्मी में शामिल हो सके। इस डर से कि कभी ना कभी उसके क्लैन वाले उसको सजा देने जरूर आएंगे, क्योंकि उसने गॉड ट्री के चक्रा फ्रूट को कंज्यूम कर ली थी। हामुरा और हागुरुमो को जब ये पता चलता है तो ये दोनों बगावत पे उतर आते हैं और फिर कागुया वर्ल्ड ट्री को एक्टिव करके पहला 10 टेल बीस्ट बनाती है। तो माँ बेटों के भयानक लड़ाई का अंजाम मम्मी कागुया की हार होती है और उसके डेड बॉडी को मून पे भेज दिया जाता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि मून ही बना दिया जाता है। और इसी दौरान कागुया के मैनिफेस्टेशन का एक पार्ट अर्थ पे रह गया, जिसको कि ब्लैक जुत्सु कहा गया। ये ब्लैक एंड व्हाइट जुत्सु के बारे में किसी और दिन बात करते हैं। जो भी हो, तो फाइट के बाद हामुरा ये डिसाइड करता है कि वो अपने मम्मी के करीब रहना चाहता है, जिस वजह से वो मून पे चले जाता है। पर उसका डिसेंडेंट अर्थ पे रह जाता है विद ब्याकुगान, जो कि ह्यूगा क्लैन कहलाता है। नेजी और हिनाटा इसी क्लैन के हैं। और हागुरुमो 10 टेल बीस्ट को अपने अंदर सील कर लेता है और पहला जिंजुरिकी बनता है। और लड़ाई के दौरान ही हागुरुमो पहली बार मांगीक्यो, शारिंगान और रेनिगान को भी एक्टिव करता है। फिर हागुरुमो 10 टेल को 9 अलग अलग हिस्सों में बांट देता है, जिसके बाद ही वो सेज ऑफ 6 पाथ कहलाता है। जिसके बाद वो पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करता है और अपना चक्र शेयर करता है और सभी को फाइट भी सिखाता है। फिर उसके कुछ सालों के बाद वो अपने घर वापस आ जाता है और शादी कर लेता है। इसके कुछ सालों के बाद उनके 2 बच्चे होते हैं, इंद्रा और असुरा। इंद्रा काफी टैलेंटेड था, उसके पास पहले से ही काफी चक्र था, साथ में शारिंगान भी, और इंद्रा ही निंजुत्सु को क्रिएट किया था। पर हागुरुमो असुरा को अपना सक्सेसर चुनता है उसके लीडरशिप क्वालिटी की वजह से और अपना चक्र भी देता है, जिससे इंद्रा काफी गुस्सा हो जाता है और ब्लैक जुत्सु के बहकावे में आके असुरा को चैलेंज कर देता है। पर असुरा के नए पावर्स के सामने कहाँ ही टिक पाता। फिर इंद्रा के डिसेंडेंट उचिहा क्लैन कहलाता है और असुरा के डिसेंडेंट सेंजू क्लैन, और इन दोनों क्लैन्स के बीच काफी लड़ाइयाँ होती रहती है। वो सब किसी दूसरे वीडियो में बात करते हैं, ताकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है ना। तो अगर तुम हाशिरामा सेंजू और मादारा उचिहा के बीच का पूरा स्टोरी जानना चाहते हो तो इस वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा दो। और साथ में अगर तुमको ये भी जानना है कि हामुरा चांद पे जाने के बाद क्या हुआ तो वो भी कमेंट करो। तब तक जुजुत्सु काइसेन का ये वीडियो देख सकते हो।
तब मिलते हैं उसी वीडियो में।